Let's give a huge round of applause for our final segment titled Valvoline Presents a Supernatural Rendezvous with Bhool Bhulaiya 3's superstar, Kartik Aaryan. What a great finale. This is what we were waiting for. Thank you all for waiting and Kartik, thank you for this is our finale session. हम 2 दिन से ये कर रहे हैं. मैंने इस रूम भरा हुआ देखा है, खाली देखा है, मीडियम देखा है, इतना भरा हुआ कभी नहीं देखा है. Thank you so much, guys. Thank you, everyone. Good. I'm really delighted and so happy to see you all over here, and I'm glad that I could be a part of this. So I'm just looking forward to the entire chat. Great. So we have a lot of interesting. It's going to be a great conversation. Just listen to what all Kartik has to say. I promise I will come to you all for the few requests that you all have already made. And but that's later. Till then, just be patient. Kartik, we want to just understand a few things. That today you are a legit A-list Bollywood star. We can say you are an outsider. Didn't have any connections. Made it. Now that you look back, itne successes ke baad, see how they scream when we take your name, just your name. Itne successes ke baad, what are the flashes that come through your mind? How has your journey been from this outsider who was not a part of the industry, no connections, and has just made it to the top? मुझे तो अभी भी डर लगता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ. जब आप जैसे आप भी अभी ये बात कर रहे थे, मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये सारी चीज़ें आई एम लिविंग माई ड्रीम. एंड ये बस एक सपना है जो सच हो रहा है. एंड एवरी डे मुझे बस यही फीलिंग आती है कि और ज़्यादा करूँ, और ज़्यादा हार्डवर्क करूँ, एंड और ज़्यादा ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊँ किसी ना किसी तरीके से. आई फील इट्स बिन अ जर्नी, आई थिंक विच मुझे उसमें से कुछ भी चेंज नहीं करना. जो जर्नी मेरी रही, मेरे अप्स एंड डाउन्स, मेरे सारे डिसीजंस, मेरी सारी फिल्में, कुछ चली कुछ नहीं चली, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. आई थिंक ऑल ऑफ इट इज़ माई ओन डिसीजन. एंड मैं चाहे वो सक्सेस हो चाहे वो फेलियर्स हो, मुझे बट मैं हर चीज़ के लिए, हर एक इंस्टेंस के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ. और मैं वहाँ से मतलब मैं ग्वालियर से लेकर मुंबई तक की पूरी जर्नी जो मेरी अभी तक रही है, आई थिंक इट समटाइम्स जब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भी वो रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ तक की कितनी जर्नी हो चुकी है. बट देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. आई कांट बी कंटेंट अबाउट द फैक्ट दैट हाँ मैं यहाँ तक आ गया, मुझे फिल्म मिल गई पहली, मेरी ये फिल्म हो गई, मेरा सो आई स्टिल नीड टू, मतलब मेरे ड्रीम्स बार बार चेंज होते रहते हैं. सो विथ एवरी यू रीच हियर, यू ट्राई टू रीच हियर, देन योर ड्रीम इज टू गो गो इवन हायर. It just happens. So वही चल रहा है, अभी भी वैसा ही है, अभी भी सेम एक फियर है लेकिन एक फियरलेसनेस भी है. बिल्कुल, दोनों होना चाहिए. One thing that has not changed, Kartik, which is wonderful, is that in Mumbai also you now stay with your family. यहाँ के can safely say लोग बिगड़ जाते हैं. People feel like I should have this Bombay life का एक image है, I should be on my own, have fun. You stay with your family. These are the things that keep you grounded. These are things that keep you rooted. आई थिंक मैं यूज्ड टू अपनी फैमिली के साथ रहने का, और मुझे लगता है मैं काफ़ी टाइम तक जब मैं मुंबई आया था, सो आई वाज स्टेइंग अलोन और आई वाज स्टेइंग विद रूममेट्स. मैं पीजी में रहता था. वहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त बने. वो सब लोग हम लोग साथ में स्ट्रगल कर रहे थे एक पॉइंट पे. एंड उसके बाद मैं जब अलग से रहना चालू किया तो मैं अकेला रह रहा था. तब मेरे पास इतनी बड़ी जगह नहीं थी, 1 रूम किचन था, तो उसमें मेरी फैमिली ऑफ कोर्स वहाँ पे नहीं आ सकती थी. तो ये भी रहा है, 7-8 साल ऐसे रहा हूँ मैं. फिर उसके बाद जाके जब व्हेन आई थिंक पोस्ट सोनू के टिटू की स्वीटी, जब वो एक पिक्चर हिट हुई और देन आई कुड शिफ्ट टू अ बिगर प्लेस, आई थिंक देन आई डिसाइडेड कि आई आस्क्ड माय पेरेंट्स कि प्लीज़ आप भी हम लोग साथ में रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज देन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि वो बाद में कभी ऐसा हो से पहले कि अभी से हम लोग साथ में रहने लगे, बिकॉज मेरे को वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा था. एंड आई वांटेड टू बी विद माय फैमिली, स्टे विद देम, एंड सो
that's how it began. and That's how one I of the stay with best things. You know, you're blessed and lucky you stay with your family and your parents are here. They came to Mumbai for you. But ये मुझे पता नहीं था कि आप आप roommates, flatmates के साथ रहते थे. क्या-क्या घर के काम किए हैं? क्या याद आता है? नहीं सबने किए मतलब उन्होंने भी किए मैंने भी किए सब लोग कभी कोई किसी के लिए कुछ खाना बना लेता था कभी मैं बना लेता था कभी हम लोग मतलब इट्स हाउ जैसे रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं जैसे लोग जैसे पीजी में रहते हैं मेरे 12 रूममेट्स हम लोग थे एक टाइम पे और वो चेंज होते थे वो पीजी था हम लोग का तो उसमें क्या होता था उसमें हम लोग जब और सबको एक्टर बनना था सब ऑडिशंस देने जाते थे रहते थे कुछ लोग एक महीने बाद वही उसमें से कोई एक शिफ्ट हो जाता था उसकी जगह कोई और आ जाता था वो रोलिंग पे ऐसे रहते थे लेकिन वो कम से कम 11-12 लोग हम लोग एक साथ रहते थे सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ स्पेस और बट आई एंजॉयड दैट मतलब आज मैं लुक बैक करता हूँ तो मैंने बहुत एंजॉय किया उस टाइम पे सब लोग अपने स्ट्रगल स्टोरीज शेयर भी कर पाते थे एक दूसरे से सब लोग का एक आपके अंदर एक रहता है ना कि मैं बन पाऊंगा या नहीं कुछ कर पाऊंगा या नहीं सो वो सारी चीज़ें यू कुड शेयर विद सम पीपल आई थिंक वो बहुत मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी से अपनी चीज़ें शेयर कर पा रहा था एट वन पॉइंट हालांकि वो मेरा लेटर पोर्शन था जब मेरे पास फिल्म ऑलमोस्ट हो गई थी तब मैंने उनको बताया था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ मैंने तब तक अपने रूममेट्स को बोला हुआ था कि मैं बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ कोकिला बहन में और बिकॉज वो हॉस्पिटल पास में था जहाँ मैं रहता था तो उनको लगता था मैं इंटर्नशिप के लिए सुबह जाता था शाम को आता था जबकि मैं ऑडिशंस में कहीं कहीं जाता रहता था राइट सो बट it felt like a family away from my own family. Right. You know, many I can imagine must be going through that phase. Is that a phase where there's also insecurity and rivalry? Will you tell someone, like, will people tell each other कि आज मैंने audition दिया है, तू भी जा audition कर ले? Would they help or would there be like lot of let's keep it a secret? मुझे पहले ऐसे लगता था जेन्युइनली जो आपने ये सवाल पूछा मुझे भी पहले ये कंफ्यूजन होता था कि सामने वाला भी वही कंपटीशन में है तो क्या वो अंडरस्टैंड कर पाएगा या वो सेम पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे बट ऑन द कॉन्ट्ररी क्योंकि मैंने तो नहीं बोला हुआ था लेकिन सब जब आपस में जब ये डिस्कशन होता था हम लोग का तो उसमें ये कभी एक हेल्दी एक रिलेशनशिप लगा ये कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार वो हर कोई दूसरे के लिए भी खुश होता था और दुखी भी होता था विच आई फाउंड वेरी I was really happy about this fact, which I never thought कि ऐसा भी हो सकता है. Right. It's great, you know, you've seen this. You know, today your success must be so much sweeter because of that. Though you are enjoying the Mumbai life, सबको पता है आप काफी enjoy करते हो life. I'm talking about cars. I don't know what you are thinking. मैं गाड़ियाँ ही सोच रहा था सर. आपका गाड़ियों का बड़ा शौक है. If I ask you, यहाँ better almost every guy loves cars. Like, you know, there are people within my company who would be listening all years when you're talking about cars. कार्तिक, आपने सबसे पहली गाड़ी यहाँ पे कौन सी ली थी? मैंने एक थर्ड हैंड कार ली थी बहुत पहले जब मेरे पास कोई कार थी नहीं और वो मुझे मिल गई थी कुछ ऐसे मतलब ऑलमोस्ट लाइक 30-35 हज़ार टाइप में और तो थर्ड हैंड कार थी लेकिन मेरी फर्स्ट एक्चुअल कार जो मैंने नई गाड़ी खरीदी थी वो उसके बाद मेरा ये ड्रीम कार थी लैम्बोर्गिनी उरुस सीधा लैम्बोर्गिनी हाँ सीधा उस पे गया था उसके बीच में मैं सेकंड हैंड थर्ड हैंड कार ही अफोर्ड कर पा रहा था बहुत पहले तो वही था लेकिन जो पहली कार थी वो ड्रीम कार मुझे लेना था वो मैंने वही ली. आपको शौक है जेन्युइन शौक है कार्स का? जी मुझे काफी you know so इधर भी काफी लोगों को है. What all cars do you have and what all cars do you want? मतलब मेरे पास you have a Range Rover, you have a BMW, I know. Yeah, I have a BM, I have a ऐसे बताना है मेरे को. Mini Cooper, no, there are fans, there are genuinely people. This is the clip that we'll put on Instagram. देखो क्या क्या गाड़ियाँ हैं. Yeah, I have a new Range Rover. I have a McLaren. Yeah, I have an Urus. I have a Mini Cooper. Yeah. Wow. Then there is one more car. Which अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्रांडिंग नहीं मिलेगी किसी कार की. मैं एंडोर्स नहीं कर पाऊंगा. आप बता रहे हो मेरे पास सब है, सब आ जाओ ब्रांडिंग के लिए. हाँ मुझे लगता है कि मुझे बस एक्चुअली एक पॉइंट था जब मेरे पास
शायद से ये वहाँ से ही आया क्योंकि मुझे मैं कार्स में अफोर्ड नहीं कर पा रहा था या कोई भी चीज़ मतलब ऐसे व्हीकल मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड दैट टाइम आई थिंक आई वाज सो फ्यूरियस अबाउट इट कि मैं डिसाइड किया था कि मैं सारी अपनी ड्रीम कार्स खरीद के रहूँगा और मैं ना मतलब ऐसे गराज भर दूंगा कार्स से जहाँ पे मुझे कभी ऐसा ना लगे कि कार्स की कमी है सो आई थिंक वो एक फ्रस्ट्रेशन में खरीदता रहता हूँ कई बार तो मुझे भी रियलाइज़ नहीं होता बट आई थिंक आई एम नाउ कंटेंट एंड आई एम जस्ट हैप्पी आई डोंट नो कि आगे क्या कार्स खरीदूंगा मैंने ऐसा डिसाइड नहीं किया ओके बिकॉज अब पार्किंग खत्म हो गई मेरी हाँ पार्किंग नहीं है वो बॉम्बे में एक अलग प्रॉब्लम है एक कैसे डिसाइड करते हैं आज कौन सी गाड़ी लेके निकले आज कौन सी गाड़ी में आए हो ये बड़ा सीरियस हम्बलिंग इंटरव्यू हो रहा है इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम व्हाट वुड यू डू नॉर्मल अपनी वन ऑफ द कार्स नॉर्मल कार एक नॉर्मल रेंज रोवर में आ गया मैं Right. Okay, guys. Coming to your work, you know, I interviewed you during Chandu Champion, and you know how much I loved Chandu Champion. Guys, how many people thought he was absolutely amazing? Thank you so much. It's the work that you put in. It's the, you know, you did tell me, but tell this audience a little bit. What you remember of that weight loss phase? आपको sweet खाना पसंद है, आप खाते थे, नहीं खाते थे? ये अभी तो खा सकते हो. But tell me really, you know, you all should listen to this. What he did for that to become Chandu Champion. मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतना टैप इन कर पाऊंगा इस पोटेंशियल को जितना आई थिंक कबीर सर ने मेरे से करवाया या साजिद सर ने मेरे से करवाया. आई थिंक ये एक कैरेक्टर था एक फिल्म थी जिसको मैंने पूरी तरह से जिया है. उसमें एक भी प्रतिशत मतलब चोरी नहीं है एक भी प्रतिशत वो इसमें ऐसा कुछ भी मिलावट नहीं है. इट्स जस्ट दैट जिस तरीके से हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2 साल का पूरा एक जर्नी था इस फिल्म का. मैंने कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जो मुरलीकांत पेटकर जी का कैरेक्टर है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट. तो आई थिंक उनकी कहानी किसी को पता नहीं थी यहाँ पे बहुत कम लोगों को पता थी. मुझे भी नहीं पता थी जब मैंने वो कहानी सुनी थी. सो फॉर मी when I heard the narration for the first time, I was blown away by his story, and I was also sad about the fact कि उनकी कहानी किसी को पता कैसे नहीं है. इतनी बड़ी बात, इतनी historic achievements जिस इंसान ने की है, उनकी कहानी नहीं है. So उसके लिए मेरे ऊपर बहुत बड़ी responsibility थी कि first thing जब मैंने सुनी ये कहानी कि मुझे एक पूरी तरह से एक super athlete बनना पड़ेगा. उसके बाद मुझे wrestling सीखनी थी. रेसलिंग के अलावा बॉक्सिंग सीखनी थी फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज मुझे इसमें से कुछ भी नहीं आता. मुझे स्विमिंग भी नहीं आती थी और स्विमिंग सीखनी थी. और वो कबीर सर का ये बहुत एक वो जाने जाते हैं इस बात से कि वो डिटेल्ड शूट करते हैं. वो एकदम लॉजिक्स और ऐसे यू नो हर चीज़ में एक डिटेलिंग रहेगी. हर चीज़ में आपको वो आना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीट कर लेंगे कैमरा पे कोई चीज़ छुपा लेंगे कोई चीज़ जैसा है वैसा है. So he wanted that promise from me and once I you know पहले नरेशन के बाद से I think मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था and it went on for 1.5 years almost 2 years only where मुझे स्विमिंग सीखना होता था बॉक्सिंग सीखना होता था. स्विमिंग का एक प्रोसेस था बिकॉज स्विमिंग उन्होंने बिना लेग के यूज़ किए बिकॉज उनका स्पाइन में एक गोली थे जिसकी वजह से वो पैर नहीं यूज़ कर पाते थे. सो उसको मुझे रेप्लिकेट करना था स्क्रीन पर. तो पहले मुझे नॉर्मल स्विमिंग सीखनी थी प्रोफेशनल लेवल पे. फिर उसके बाद सीखना था विदाउट द यूज़ ऑफ योर लेग्स. तो उसमें काफ़ी टाइम लगा वो सीखने में. साथ साथ बॉक्सिंग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था बिकॉज मेरे ऑपोजिट जो ओपोनेंट्स थे वो रियल बॉक्सर्स थे. वो सारे के सारे रियल बॉक्सर इनफैक्ट सारे एथलीट्स इसमें रियल थे. तो स्विमर्स हों बॉक्सर स्विमर ने इनफैक्ट हम लोग जब लंदन में शूट कर रहे थे तो मुझे याद है कि मैं अपनी लेन में जब स्विम कर रहा था तो बीच में ब्रेक्स होते तो वो दूसरी वाली लेन में एक और स्विमर थे पैरालंपियन ही और वो मुझे बोल रहे थे कि आई वन माई गोल्ड मेडल इन दिस लेन जिसमें आप स्विमिंग कर रहे हो. तो वो इतना रियल प्रोसेस था मेरे लिए कि मेरे अराउंड जो भी लोग थे वो या तो पैरालंपियंस थे या फिर एक्चुअली में वो एथलीट्स थे जिन्होंने ये लाइफ जी हुई है. एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. मुझे नहीं लग रहा था मैं कोई फिल्म शूट कर रहा हूँ. मुझे लग रहा था मैं रियल में ये लाइफ जी रहा हूँ. मुझे लग रहा था मैं मुरलीकांत पेटकर जी हूँ उस टाइम पे. और मुझे वो फील करना था. हालांकि वो बहुत मुश्किल है लेकिन मेरे लिए वो 2 साल जेन्युइनली
इसके अलावा डाइट, मैं ये देख रहा हूँ चॉकलेट्स तो कुछ भी शुगर बिल्कुल छोड़ दी थी 1.5-2 साल तक। और आपको शुगर स्वीट पसंद है? आई हैव अ मेजर स्वीट टूथ। मुझे मतलब मैं वैसा था कि मुझे खाना खाया तो उसके बाद मुझे कुछ ऐसा मीठा खाना है। एंड वो पहली चीज़ थी तो जो डाइट में मेरा प्रॉपरली हटाया गया। देन कभी लाइक ऐसे नहीं चीटिंग की, आज थोड़ा सा एक पीस खा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा परसेंटेज चेक किया जाता था, फैट परसेंटेज एवरी वीक, हर एक हफ्ता 2 हफ्ता में परसेंटेज की कितना डाउन हुआ, अभी कितना जाना है। तो वो पूरा प्रोसेस एकदम नेचुरल तरीके से वो किया गया। और बट आई एम सो ग्लैड जिस तरीके से उसको रिसेप्शन मिला इन सारी चीज़ों को उसके बाद, कि हम लोग ने स्टेरॉइड्स के लिए भी पूरी तरह से ये वो कर रखा था कि वी विल नॉट गेट इनटू दैट जोन, क्योंकि ये प्रॉपरली जैसी है मैं उसको कभी भी एडवोकेट ही नहीं करता। तो वो मेरा पहले से इनसे ये डिसीजन था कि आपको ये बॉडी चाहिए तो उसमें 1.5 साल 2 साल लगेगा। एंड विद द राइट पीपल, राइट ट्रेनर्स एंड राइट डाइट एंड डाइटिशियंस, सो वो सारा प्रोसेस एक करके ये सारी चीज़ें 1.5-2 साल तक मैं कुछ और कर नहीं रहा था, सिर्फ चंदू चैंपियन में घुसा था। Wow, so I don't know how one does that. That is incredible to not eat one sweet. मैं उसके बाद बताता हूँ, उसके बाद मैं भूल भुलैया के सेट पे गया तो और भूल भुलैया 3 के सेट पे तुरंत गया और मैं वहाँ पे एकदम सटल हर चीज़ सटल कर रहा था और तुरंत भूल भुलैया 3 के सेट पे आते मैं एकदम, मेरी आवाज़ ही एकदम काम हो गई थी, मैं एकदम ऐसे शांति से बात कर रहा था। तो अनीस सर एकदम शॉक में आ गए पहले टेक देख के कि कार्तिक थोड़ा जग एनर्जी, ये थोड़ी दूसरी दुनिया है। तो मुझे 1 दिन लगा, 2 दिन लगे कि टू गेट बैक इनटू भूल भुलैया 3 जोन। सो आई वाज दैट, मतलब वो engrossed into it. Yeah. Wow. But all the hard work that you put in, and you, Kabir, you all got a lot of love for it. I remember Shabana Azmi, Javed Akhtar, Karan Johar, ये सबने literally they came out and praised your performance. You got like the best reviews possible. That must be a big boost कि एक solid validation. Of course, लोगों को फिल्म पसंद आई, that's a big thing. I think बहुत ज़्यादा validation मिला मुझे इसके बाद। ऑल्सो जब आप सबको फिल्में पसंद आती हैं या आपके रिएक्शंस आते हैं, जिस तरीके से रिएक्शंस आते हैं उनसे समझ आता है कि अच्छा ये दिल को छू के गई है सबके। एंड ये सारे वैलिडेशन मुझे याद है शबाना जी भी जब उन्होंने सडनली मैं और कबीर सर खड़े थे स्क्रीनिंग के बाहर और वो बाहर आई, रोती हुई आई और उन्होंने हक कर लिया और मुझे अचानक से चीक पे किस किया एंड शी वाज लाइक क्राइंग एट दैट टाइम एंड इट वाज जस्ट अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टू एक्चुअली हैव दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम एन एक्टर like her of that caliber. So वो ऐसे बहुत सारे moments आए which are just beautiful and they're like memories I'll always cherish. मैं पैरालम्पियंस के साथ अभी था कुछ टाइम पहले and हर पैरालम्पियन ने वो फिल्म देखी हुई थी, ओलंपियंस ने, इन सब ने, और वो इतनी बातें मुरली सर को इतना सब लोग प्रेस कर रहे थे, which feels like a victory for all of us. Right, well done with that. It's important for a Bhool Bhulaiya to do well. It's important for every film to do well. But this even more because there is someone who's alive. It's based his story. Correct. So what is that? That एक अलग रहता है दिमाग में कि it's always playing till it. यार, this is for him. मैं उनके साथ पहली बार फिल्म देखा था जब प्रॉपर फिल्म की पहली स्क्रीनिंग हुई थी और वो ही वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड आई वॉज जस्ट, मुझे इतना डर लग रहा था कि इनको कैसी लगेगी क्योंकि मेरा ऐसा सबसे बड़ा रिव्यू वहाँ पे हो रहा था। तो बिकॉज आई वॉज प्लेइंग हिम, आई वॉज प्लेइंग हिज कैरेक्टर एंड वो ऑन स्क्रीन क्या लगे उनको भी, मुझे भी नहीं पता था। एंड ही स्टार्टेड क्राइंग इन द मिडल ऑफ द फिल्म एंड ही गॉट रियली इमोशनल एंड ही हग्ड मी ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग which and yeah, it was just beautiful, it was just really nice. Amazing. जब भूल भुलैया 2 आई थी, it took the industry ahead. पूरी इंडस्ट्री एक हिट का वेट कर रही थी, बहुत टाइम हो चुका था. Suddenly comes this film which you all have made, horror, comedy, funny, everything together. If I take you back, वो फेज तो ऐसा नहीं था कि हिट पे हिट रोज आती थी. What were you all thinking before the release? हम लोग फिल्म को लेके बहुत कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उस टाइम कोविड था, उस टाइम बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे, लोग थिएटर्स में इतना नहीं जा रहे थे और फिल्में एक भी नहीं चल रही थी, स्पेशली हिंदी फिल्म एक भी नहीं चल रही थी उस साल जिस साल भूल भुलैया रिलीज हुई.
भूल भुलैया एक्चुअली रिलीज जैसे ही हुई, इट वेंट ऑन टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, और उस टाइम की वो सबसे बड़ी हिट हुई, जो भी सारी चीज़ें हुई, एंड उसका एक एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस आया, जो मैंने उतना नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि ये इस लेवल पे उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे, बट आई थिंक दे रियली गॉट एंटरटेन्ड, एंड सडनली एक वो वेव आई जिसमें एंटरटेनमेंट टुक ओवर द काइंड ऑफ सैडनेस वाला जो माहौल हो रहा था उस टाइम। तो वो एक मुझे याद है कि उस टाइम लोगों ने बहुत मुझे बोला था कि भूल भुलैया 2 ने वापस से हमें खुशियाँ दी हैं, वापस से हमें मज़ा आ रहा है, साथ में ग्रुप में जाके एंजॉय कर रहे हैं एक फिल्म को, कम्युनिटी व्यूइंग हो रही है, विच आई ऑलवेज रिमेंबर दैट कि ऐसे लोगों ने बोला था। एंड बट हाँ, हम लोग उस टाइम थोड़े से घबराए हुए थे, बिकॉज ज़्यादा लोग थिएटर्स में जा नहीं रहे थे, लोग थिएटर्स में जाने से घबरा रहे थे, और वो उसी टाइम पे रिलीज़ हो रही थी, बट इट डिड वंडर्स for all of us. Yeah. You know, what does a hit like of this magnitude do to you? एक तो आपके पास आज बहुत सारे brands हैं. You're literally the face of all the brands that we all use. You know, so many of us. What does a hit do to you, to an actor? I mean, I think it और ज़्यादा थोड़ा सा मुझे तो और ज़्यादा ऐसा लग जाता है, प्रेशर आ जाता है, बिकॉज उसके बाद अगली फिल्म में वापस से सब और ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा अब इसमें क्या होगा, बट इट गिव्स अ लॉट ऑफ वैलिडेशन अगेन। मुझे बहुत मज़ा आता है। मुझे एक्चुअली याद है जब सोनू के टीटू की स्वीटी रिलीज़ हुई थी, और जिस तरीके से मुझे ऑडियंस रिएक्शन देखने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मैं हर बार थिएटर्स जाता हूँ, मैं कई बार छुप छुप के फिल्म देखता भी हूँ अपनी थिएटर्स में ऑडियंस के साथ बैठ के। आप छुप के देखते हैं? आप तो कार्तिक आर्यन हैं सर, हुडी मास्क कुछ ना कुछ पहन के वो हो जाता है, और अंधेरे में बैठा हुआ है तो वो दिखता नहीं है, लेकिन ये मुझे मज़ा आता है, क्योंकि आई थिंक वो जब कॉमेडी फिल्म स्पेशली जब वो हंस रहे होते हैं तो यू गेट द रिएक्शन, आपको असली रिएक्शन समझ आता है। तो मुझे ऐसे सोनू के टीटू याद है, लुक्का छुपी याद है, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे। पति पत्नी और वो में ऐसा बहुत हुआ था। भूल भुलैया 2 में तो एक्चुअली मैं कोविड के टाइम पे गया था, तो तब तो अचानक से ये सब वापस से देखना मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात थी। राइट, यू नो आपको लाइक यू नो काफ़ी एक्टर्स बोलते हैं हमको थिएटर जाना ही नहीं है, एक नर्वसनेस होती होगी कि व्हाट इफ दे डोंट लाफ एट द जोक, व्हाट इफ, इसीलिए छुप के जाता। थोड़ा आइडिया दे दीजिए, लास्ट कहाँ गए थे छुप के, कौन सी पिक्चर देखने? चंदू चैंपियन देखी ऑडियंस के साथ? चंदू चैंपियन तो खैर मैंने बहुत बार देखी जाके, बिकॉज मुझे ऑडियंस का उधर पे तो वो तो इमोशनल फिल्म ही हो जाती थी, तो रिएक्शन एंड में काफ़ी सॉलिड रिएक्शन आता था उसका, तो वो तो देखी। बट मैं ज़रूर भूल भुलैया 3 देखना चाहूँगा। आई होप उसमें भी सिमिलर रिएक्शन हो जो भूल भुलैया 2 में था। राइट गाइस, देखना आसपास मास्क में कोई बैठा हो तो पता है आपको कौन है। पता नहीं, शायद मंजुलिका भी बैठी हो। ओह right, so there's clearly you can see there's a lot of excitement for Bhool Bhulaiya 3. You will have to tell them something. You have come here, they've been waiting. What can you tell them? बहुत excitement है क्योंकि आप लोग ने एक ब्रांड बना दिया है, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। आई थिंक सर मैं बस भूल भुलैया 3 के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जिस तरीके का टीजर का रिएक्शन आया है उसने अगेन बहुत ज़्यादा वैलिडेशन दिया है इस पूरी फ्रेंचाइज को। अ लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग थ्योरीज कि इसके अंदर क्या हो रहा है, स्पेशली बिकॉज विद्या बालन मैम भी वहाँ पे वो जब वो सिंहासन को उठा दी तो वो भी बहुत लोगों ने उसके बारे में बात की। या फिर रू बाबा वर्सेस मंजुलिका क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रही है कि अच्छा कोई और भी है, नहीं है, क्या हो रहा है। सो वी आर ऑल लविंग इट। आई थिंक अनीस सर, मैं, द एंटायर टीम, भूषण सर, सब लोग, ऑल द एक्टर्स ऑल्सो, ऑल ऑफ अस, वी कीप डिस्कसिंग कि अच्छा ये वाला भी कोई लिख के भेजा है कि अच्छा इसमें से ये कोई ये कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ। सो वो ऑलरेडी चालू हो गया। ऑल आई कैन से अबाउट भूल भुलैया 3 इज दैट इट विल शॉक a lot of people and it has that value in it. I think you will go with some kind of expectations which I'm trying that we meet that, but उसके बावजूद एक unexpected चीज़ें भी होंगी जो I think आपको मज़ा आने वाला है वो सब देख के। Right. क्या सेम है, क्या डिफरेंट है? There are characters जो I think बहुत प्यार दिया है जिन कैरेक्टर्स को, वो सिमिलर हैं। रू बाबा, अगेन मैं वो रिप्राइज कर रहा हूँ कैरेक्टर रू बाबा का।
एंड छोटा पंडित राजपाल सर है उसमें, संजय मिश्रा जी, द एंटायर पंडित गैंग, राजपाल सर, संजय मिश्रा मैम, सर, अश्विनी मैम, ये सब एक साथ हैं. द एंटायर गैंग इज देयर जो है. देन देयर इज विद्या मैम, ऑफ कोर्स, देयर इज तृप्ति, ऑफ कोर्स, देयर इज there are a lot of characters. I can't say सबके नाम also. Sure. Yeah. But हाँ, same है, लेकिन बहुत अलग चीजें भी हैं. Right. And it's much bigger. राइट कितने भूल भुलैया फैंस हैं यहाँ पे. ओके आप लोग के पास, दिस इज नॉट प्लांटेड, कंप्लीटली इम्प्रॉम्प्टू. Thank you. आप लोग के पास कोई थ्योरी है नेक्स्ट फिल्म में क्या होने वाला है? किसके पास है? हाथ उठाओ. अब बताओ यार. चलो अभी हम कार्तिक का रिएक्शन देखेंगे. हाँ, प्लीज गिव द माइक देयर एंड लेट्स सी कार्तिक रिएक्शन. आप बताइए क्या होने वाला है भूल भुलैया. अगर करेक्ट थ्योरी है तो मैं बताऊंगा नहीं, chocolate. लेकिन अगर बहुत अच्छी थ्योरी दे दी दूसरी कोई तो 4 में यूज कर लेंगे. हाँ चलो बताओ क्या होने वाला है. It's Kurinder Singh from KC College. Hi. And you're looking fabulous, by the way. Thank you so much. My theory would be like Vidya Balan को split personality disorder था. So she will come back, see something, और उसको trauma hit हो जाएगा. Then there will be thing. Then Manchloka is there, so वो confusion रहेगा. Correct. And I think end में हमें अक्षय कुमार का cameo मिल जाए. That will be really great. You never know. Good. कुछ Yeah, पता good नहीं one. यार. And I will love to see you getting into Manchloka again. Okay. अभी मैं तो उनसे फाइट कर रहा हूँ. हाँ. तो वो तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे वो But unfold good. होता One है. more theory. कुछ अलग है. हाँ आप बताइए. Hello, I am Manat from KC College. आए मन्नत Yes. बाजू में ही. अब यहाँ गए. रू बाबा के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है. अरे वाह. That's the only theory I have. That's yeah. Okay, he's laughing at it. That is a good thing. That's a good sign. That's a good One sign. last theory and then I move on to rapid fire. Here. ये भाई. माइक आगे दे दो. हाँ. हाय सर. Hi. नाम पवित्र है, मैं ग्वालियर से ही हूँ. आए पवित्र. वाह. अच्छा ग्वालियर से हो आप. यस. एंड आई गेस आपकी सुपर नेचुरल पावर्स चीज़ों को खुद ही कंट्रोल कर रही होंगी इस मूवी के अंदर. आई हैव नो आइडिया, हो सकता है ये थ्योरी हो सकता है नहीं हो. अरे स्माइल ऐसे ही कर रहा हो यार, सुन के कर रहा हूँ कि आई डोंट नो, ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता. आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी. हो सकता है, क्या पता. अभी कुछ ही दिन में ट्रेलर आ रहा है. Right. उसमें ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन कूल. यस. अगर ये होगा तो. Okay, I think this is a good moment because we can. So few of you were selected to dance here. You all want to come and shake a leg quickly? Come, please. Yeah, and can we have the music ready? Not everyone, just the काफी one who were selection told. कर लिया. Yeah, just the one who were told to come. Since we are talking about the movie, this is, I thought, a good moment. Karthik, you want to come in front and just guys, you all can line up right here. You all are the. Come guys, take a seat. Come, we'll continue the interview. What a Thank you, true guys. entertainer Thank he is. Thank you. Thank you for coming, guys. Absolute entertainer. Thank you, sir. Now, ये energy के बाद क्या ही rapid fire मैं करूँगा. Right. But let's keep this fun, Karthik. One similarity between Karthik and Ru Baba. Both are fun loving, I think. दोनों मस्ती में रहते हैं अपने, और इतना मतलब कुछ भी अगर आजू बाजू गड़बड़ हो रही होती है, इवन आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, एंड इवन रू बाबा इज नॉट वरीड अबाउट इट. Okay, that's a good one. अगर आप एक सेलिब्रिटी की स्पिरिट से बात कर सकते थे तो किसकी स्पिरिट से बात करते? मतलब जो जिंदा है. हाँ जिंदा है, आप चूज करो आप. हाँ किसी सेलिब्रिटी की स्पिरिट से, मतलब अभी जो है. हाँ आई थिंक शाहरुख सर. हाँ उनकी स्पिरिट से नाइस. बहुत अच्छा कॉन्वर्जेशन होगा. Yeah, सीखने great. को मिलेगा उनकी स्पिरिट से. या एक क्वेश्चन जो पूछना है उस स्पिरिट को, क्या पूछोगे शाहरुख खान की स्पिरिट को? ओह
आई थिंक उनके शुरुआत से उनके चॉइसेस बहुत सही रहे हैं फिल्मों के और बहुत अलग रहे हैं. मैं वो पूछना चाहूँगा कि वो कैसे चॉइस करते हैं राइट फिल्मों का. राइट. हाँ सॉरी. इफ यू कुड स्पेंड अ डे विथ रू बाबा, क्या क्या करोगे, कहाँ जाओगे? कोई भूतिया हवेली में तो नहीं जाऊँगा. हाँ. कहीं ना कहीं आई वुड बट आई वुड स्टिल आई थिंक मैं रू बाबा के साथ कहाँ जाना चाहूँगा पता नहीं. मैं हमेशा भूल भुलैया 2 के सेट पे जाना चाहूँगा. राइट. रू बाबा के साथ Right. उसके डांस के आई थिंक उसके टाइटल ट्रैक के सेट पे हमेशा जाना चाहूँगा. नाइस. अगर मंजुलिका से लड़ने के लिए आपको किसी बॉलीवुड कैरेक्टर की मदद मिले, किसकी मदद लेना चाहेंगे? कोई सुपर हीरो या इवन हॉलीवुड बॉलीवुड, कौन आपकी मदद कर सकता है अच्छी तरह से? कौन हेल्प कर सकता है यार? हाँ गाइस, आइडियाज. हाँ श्रद्धा की हेल्प ले लूँगा. स्त्री है. राइट. आपने कभी हॉरर मूवी अकेले देखी है? बहुत बार देखी है. सबसे पहले कौन सी होगी? क्यों सबसे अकेले? पहले नहीं पता मुझे. अच्छा. बट मैंने देखी है जैसे रिंग आई थिंक या फिर मुझे याद है मैंने भूल भुलैया 1 जब देखी थी तो मुझे बहुत डर लगा था. तो वो मुझे ऐसे विविडली थोड़ा सा याद है कि हाँ भूल भुलैया 1 के टाइम पे मैं बहुत डरता था विद्या बालन जी को देखकर. तो जब वो सेट पे भी मिली थी तो नहीं मैं नहीं डरा था. नहीं डरे थे. बट तब मैं एक्चुअली मैं उनके कैरेक्टर से बहुत स्कैर्ड और स्कार्ड सा था. राइट. आप डरते भी हो लेकिन आपको अकेले भी देखना है. वही तो मज़ा है. अभी वो तभी उसका ज़्यादा इफेक्ट आता है तो इसलिए शायद से मैं हॉरर मूवीज़ या ऐसी मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी ऐसी काफ़ी देखता हूँ. हॉरर डॉक्यूमेंट्रीज. पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक टाइम पे आई थी जो उन्होंने इतना वो बोला था कि ये रियल में ऐसा हुआ था तो उससे भी बहुत डर लगा था. राइट. अगर आपको एक हॉन्टेड हाउस में एक दिन एक रात 24 घंटे रहना पड़े, किस मूवी के कैरेक्टर के साथ आप रहना चाहेंगे? या कोई कॉलीग के साथ या कोई इंडस्ट्री के फ्रेंड के साथ, कौन आपका पूरा एक दिन टाइम पास कर देगा? बहुत सारे हैं ऐसे लेकिन अगर मैं आई थिंक सोच रहा हूँ कृति सारा. आप लोग को नहीं पूछ रहा हूँ, इनको पूछ रहा हूँ. आई थिंक हाँ मैं अभी किसी का भी नाम लूंगा फिर. किसी का भी नाम लोगे तो वो रील वायरल तो होनी ही है. तो आई थिंक सारा. या सारा. टीम सारा हैज वन. टेल अस द सिमिलैरिटी बिटवीन कियारा एंड तृप्ति. क्या सिमिलैरिटी? Similarity. I think both are very talented and really hardworking. राइट. Which I really I mean I admire about them. Right. My last question is, what is the biggest difference between Bhool Bhulaiya 3 and Bhool Bhulaiya 2? I think हमें इस बार बजट मिल गया. अरे वाह, क्योंकि पहली हिट हो गई तो तो उड़ाओ. तो थोड़ा बजट ज़्यादा मिल गया. ये बहुत बड़ा डिफरेंस था. क्योंकि पिछली बार तो हमें पता है कि हमने कैसे कैसे शूट किया था. एंड there were so many questions about भूल भुलैया 2 कि ये क्यों बनाई भी जा रही है, क्यों बन रही है, क्या होगा, कैसे होगा, ये फिल्म नहीं चलेगी, ये सारे questions बहुत आते थे. तो so I'm still glad कि भूषण सर एंड द एंटायर टीम एंड अनीस बाज़मी सर इन्होंने इतना बिलीव किया और वो फिल्म बनाई उस टाइम जैसे तैसे करके and we reached where we are. And now with the third part I'm really hoping that the efforts and of course the money also that they've put in it comes back and I think that's been a difference. But उसके अलावा I feel third part में हॉरर थोड़ा ज़्यादा है और कॉमेडी तो है ही लेकिन पिछले से ज़्यादा थोड़ा सा हॉरर है जो आपको फिल्म में ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि वो हॉरर चीज़ें हम ज़्यादा रिवील नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा दिखा नहीं पा रहे हैं. तो हम जब टीज़र ट्रेलर्स या जो भी चीज़ें आती रहेंगी उनमें हॉरर उतना नहीं दिखा पाएंगे जितना हम फिल्म में दिखा पाएंगे बिकॉज दे आर सिचुएशंस जो थोड़ी लंबी सिचुएशंस है और उसका मजा उसमें ज्यादा आएगा. तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई लव ऑल आर एक्साइटेड गाइस अबाउट इट. जर्नलिस्ट हूँ, एक क्वेश्चन तो और पूछूंगा क्योंकि आपने ये कहा तो बजट बढ़ गई पिक्चर की. आपने कहा आपकी भी बजट बढ़ गई.
जस्ट अ क्वेश्चन, एक हिट हो जाती है तो ऐसा होता है, मैंने सुना है. नहीं सर, मैं पैसों के लिए काम ही नहीं, मैं पैशन के लिए काम करता हूँ. अरे वाह, सब पैसे हमें दे दीजिए, आप पैशन चलाइए. ओके, वी हैव अ रिक्वेस्ट, वी हैव समवन हियर. You have something to give. Oh, okay. Karthik, please come. Hello. Here's your mic. Hi Karthik. Hello, My name is hi. Kriti and I'm a huge fan of yours. Thank I'm sure every girl sitting in this room would agree to me when I say this, that you are the heartthrob of this nation. So if you may please allow me to present these flowers to you. Yeah, thank you. And I would like to say, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, आवा जावा दे मैं यारा नू मनावा, आवा जावा दे मैं यारा नू मनावा. Thank you. Wow, you, Karthik. superb. You sing so well. Thank you so Thank much, you so Karthik. much. Thank you for the lovely flowers. Thank you. Thank you, Karthik. Thank you so Rohit much. sir. Thank you. Karthik, thank you for our excellent finale. We couldn't have ended this on a better note. Best of luck for Bulbulaya 3. Can't wait to watch it. Thank you. Karthik, you might just want to sit down for like another three minutes, not 3 seconds. Can we please clap for Karthik Aaryan, the heartthrob? The most beautiful creature, because whenever he smiles, you're like, अरे joke तो सुना ही नहीं मैंने. मैं तो मुस्कान में खो गई. And can we also please clap for Rohit for Yeah, making yes. making us breathe the same air that Karthik is breathing. It's a bit much, but it's true. So Karthik, my name is Prerna. We go a long way. Guys, we go a long way. Anyway, so coming back to Karthik, 3 things that you do not compromise on when it comes to signing any script. वो 3 कौन सी चीजें होंगी? I think the script, first of all. Yeah. The script, the writing of it, and the character. And मुझे ऐसा लगता है कि उस चीज़ को एक बार वो स्क्रिप्ट और कैरेक्टर डिफाइंड है, उसके बाद उस चीज़ को कौन आई एम नॉट सेइंग इट कि कोई बड़ा नाम या छोटा नाम, आई एम सेइंग इट समवन हु हैज़ द कैलिबर, हु हैज़ द टैलेंट टू एक्चुअली portray this and get this out of me also. Yeah. So a director basically कि वो कौन है जो इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, Right. और वो नया भी हो सकता है, वो बहुत सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो आई हैव टू हैव दैट वन ऑन वन विथ दैट पर्सन एंड टू नो कि अच्छा ये इस फिल्म को उस जगह पे दिखा सकते हैं जो ये स्क्रिप्ट पे मुझे दिख रहा है. Right. So 2 things. What is the third thing? कैरेक्टर ऑल्सो ना, Character. Script, character character also, of course. Yeah. Can we please clap for Karthik and his answers? 3 things you do not compromise on while you're getting ready for a red carpet. What those 3 things would be? 3 things. I can tell one for sure. Karthik never compromises on You- smelling good. He never compromises on. I think he's got one of the most favorite sort of gorgeous perfumes. So that I don't think you compromise on. Thank you so much. So I think it's the fragrance. 100%. It's the, I think, hair and smile. एक ही दिल है कितनी बार लोगे. Okay. 3 things you don't compromise on, Karthik. हर Why- बार 3 बातें बतानी पड़ेगी. जी. तो सोचना पड़ जाता है 3 में, एक बोलेगी तो ठीक है. 3 अपने आप आ जाएंगे, Karthik, ठीक or है. you're underestimating yourself. 3 things that Karthik Aaryan does not compromise on when it comes to a road trip. अगर Karthik Aaryan road trip पे जा रहे हैं कटोरी के साथ में, तो आप 3 कौन सी चीज़ों पर compromise नहीं करेंगे? और कौन सी गाड़ी में जाओगे? मुझे लगता है कटोरी के लिए मिनी कूपर ठीक है, और कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करूँगा किन चीज़ों पर. मुझे पूरी तरह से फिर कटोरी के लिए कुछ भी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. मुझे उसका खाना देखना पड़ेगा, उसका हर चीज़, मतलब आई थिंक शी हैज़ टू बी इन द राइट, हाँ जहाँ जा रहा हूँ वो करेक्ट जगह होनी चाहिए जी. बिकॉज उसके लिए वेदर बहुत डिपेंडेंट है वो, तो वो ज़रूरी है. फिर खाना, ऑफ कोर्स हर फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड नीड्स टू हैव स्पेस टू प्ले. To hang. Is there any specific Karthik Aaryan film songs that Katori really grooves to?
लाइक कटोरी ने ये वाला एल्बम सुन लिया है, भूल भुलैया 2 के गाने सुन लिए हैं, तो कटोरी रियली हैज़ अ गुड टाइम. व्हाट डू यू थिंक कटोरी रियली इज हैप्पी विद ऑल सॉन्ग्स? शी पता है उसकी एक आदत होगी, मैं कोई भी म्यूजिक वीडियो देख रहा हूँ या वीडियो कोई ट्रेलर देख रहा हूँ कुछ भी, तो वो भी मेरे साथ लैपटॉप देख रही होती है. वो आजकल उसका एक अलग सा, वो मैंने कभी नहीं देखा है किसी के साथ ऐसा. वो मैंने ऑफ लेटली रियलाइज किया है कि शी ऑल्सो सिट्स एंड वॉचेज इट. मुझे पहले लगता था कि वो अपना सो रही है या वैसे पड़ी हुई है, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, बट शी एक्चुअली इज वॉचिंग व्हाट आई एम एक्चुअली वॉचिंग. सो You have to be careful what you're watching. या देयर इज Also, There is Katori a child lock. Katori reminds me of every other person who's there in the local train, क्योंकि किसी की आंख हमारे फोन में होती ही होती है. मतलब every time I'm traveling, there's somebody else who's watching same content with me. कटोरी को मेरे सारे मैसेजेस दिखते हैं. Fab! कटोरी को एक्चुअल में अगली बार हम कटोरी से बहुत सारे सवाल पूछेंगे. Can we please put our hands up together for the man of the hour of the year for years to come, Mr. Kartik Aaryan? Can we also call for a plaque so that we can really honor him for being here, for taking out the time for the Bollywood Hangama OTT India Fest? And can we please Thank you. request Thank you. Rohit to hand it over? It's a pleasure, and we'd like to all take this opportunity to wish you all the best for Bhul Bhulaiya 3. Yes? All right. Thank you so much. Thank you so much everyone. Thank you. It was really wonderful. Thank you Rohit. Thank you आपने भी जिस तरीके से मुझे सवाल पूछे. Thank you guys. See you, and I hope you all watch Bhul Bhulaiya 3 this Diwali.